हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल का जो फिगर है वो आपके सामने है। अगर ये न्यूमेरिकल आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको धारिता निकालना आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि समांतर क्रम में धारिता का सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों लगेगा। सब कुछ आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे, कोई जरूरी नहीं है यही न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो स्टूडेंट, इस जो न्यूमेरिकल ये है इसको लगवाने के बाद मैं इसका पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसका फोटो भी दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा ताकि आप कभी भी, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को ना भूलें। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए आप आसानी से लगा लें। देखिए, एक परिपथ है जिसमें दो यहाँ पर धारिता है, ठीक है, दो संधारित्र हैं, एक ये। पहले संधारित्र की धारिता है C1, दूसरे का C2, ठीक है। धारिता क्या है, इस चैप्टर का जो स्टूडेंट थ्योरी है वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। 17-18 वीडियो जो होगा तो वो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जो इसका थ्योरी है कि धारिता क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन कैसे करें, सब मैंने पढ़ाया है। तो देखिए, दो धारिता यहाँ पर लगी हुई है, 5 माइक्रोफैरड, म्यू को माइक्रोफैरड कहते हैं, एक है 10 माइक्रोफैरड का, ठीक है। एक यहाँ पर लगा हुआ है C3 जो कि है 3 माइक्रोफैरड का। अब कहा जा रहा है कि चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। संधारित्र की धारिता, ठीक है, की गणना कीजिए। तो देखिए, हमें निकालना है इन सभी का एक धारिता, ठीक है, जो एकदम समतुल्य धारिता होगा। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे पास है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू एंड दिया गया है C3 इक्वल टू, ठीक है। तो C1 दिया गया है आपका 5 माइक्रोफैरड, C2 आपका दिया गया है 10 माइक्रोफैरड यानी कि 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। और ये आपका दिया गया है C3 3 माइक्रोफैरड, तीनों दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, जो 5 माइक्रोफैरड है और 10 माइक्रोफैरड है। देखिए, इसकी जो सर्किट है, तार है, वो एक ही है, ठीक है, दोनों एक में ही जुड़े हैं। तो ये जो है आपका श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में होगा। 5 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड आपका होगा श्रेणी क्रम में। तो यहां पर हम लिखते हैं कि संधारित्र C1, संधारित्र थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं, C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता यानी कि जो इनकी दोनों की जोड़कर अगर हम जो धारिता निकालेंगे तो जो समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है वो क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। तो इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है 1/C। C क्या है, हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर। तो देखिए, इसका फार्मूला 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। याद रखिएगा, ये फार्मूला कभी भी नहीं भूलना है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। 1/C इक्वल टू तुल्य धारिता बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये श्रेणी क्रम में संधारित्र का संयोजन है और जिसमें C1 व C2 आपका दिया गया है, ये श्रेणी क्रम में जो है आपके दोनों जुड़े हैं, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं वैल्यू रखकर। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू है, देखिए ऊपर 5 म्यूएफ 5 माइक्रोफैरड और C2 है 10 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/5 प्लस 1/10, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, 5 और 10 का हमें निकालना है एलसीएम। तो 10 और 5 का एलसीएम आपका आएगा 10, ठीक है। 5 का 2 में गुणा करना, 5 दूनी 10, 2 का नम 2, ठीक है। और प्लस 10 का 10 और 1 यहाँ पर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो फाइनली जो हमारा 1/C आएगा, 1/C इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/10, ठीक है। अब बात किया जाए अगर C, तो C को जब आप निकालेंगे तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। या फिर आप कैंची गुणा भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम ऊपर कर देते हैं तो C ऊपर हो गया, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10/3। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। या आप कैंची गुणा भी कर सकते हैं, 3C बराबर 10, C बराबर 10/3,
ठीक है, वही बात होगी। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम भाग देंगे। तो जब 10 आप 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा, तो 3 का 3 त्रिका 9, ठीक है। तो यानी कि 3.33 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, ये आपका माइक्रो फैरेड आएगा। ये तो समझ में आया, बहुत सिंपल है। देखिए हम कर देते हैं, 3 का 10 से भाग दे देते हैं। तो 3 का 3 दूनी से 3 त्रिका 9, ठीक है। 1 आया, पॉइंट लगाया, 3 0, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो 3.33 आपका आ जाएगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये आपका आ गया श्रेणी क्रम में, ये दोनों जुड़े थे। देखिए यहाँ पर समझिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े थे, तो हमने जोड़ा, हमारा कितना आया, 3.33। अब आगे देखिए, जब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ अच्छे से बनाकर। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका ये सर्किट हो जाएगा, ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैं इतना डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो कुछ इस प्रकार से आपका सर्किट हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। यहाँ पर आपका जो C = होगा वो 3.33 म्यूएफ होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, आया 3.33, और ये आपका होगा 3 म्यूएफ, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए अब इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ से सर्किट जो है इधर चली गई है, इधर चली गई है। तो ये दोनों जो है समांतर क्रम में हैं। ये दोनों क्या थे, श्रेणी क्रम में थे। देखिए दोनों का जो सिरा है वो इन दोनों से जुड़ा था, ठीक है। एक ही सिरे में दोनों ज्वाइंट थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये आपका जो है ये और ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका जो दिया गया है वो C3 दिया गया है कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम। तो देखिए C तथा कौन सा C, ये C, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका C3 है, ये क्या है आपका C3। ऊपर मैंने आपको चित्र में भी बताया था C3, ठीक है। तो C तथा C3 जो है आपके वो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो ये समांतर क्रम में है, तो इनका फार्मूला क्या होगा, तो इनका फार्मूला होगा सिंपल C। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर C हमने माना, C1 C2 C3 माना, तो हम इसको मान लेते हैं C', ठीक है। C' मान लिया हमने, तो C' = आपका हो जाएगा C + C3। समांतर क्रम में आपका जो होगा 1 रह के नहीं रहेगा, यहाँ पर डायरेक्ट C + C3 जोड़ा जाएगा, ठीक है। जो दो संधारित्र हैं उनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। 1/C 1/C3 नहीं रहेगा, ये समांतर में नहीं रहता है, ये श्रेणी में रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 + C3, ठीक है। या और भी हैं संधारित्र, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला होता है, याद रखिएगा। तो देखिए C हमारा ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए C' जब हम यहाँ पर निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो C' = C कितना था आपका 3.33, ठीक है। और देखिए C3 कितना था, C3 अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया चित्र में, देखिए 3 म्यूएफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। अब देखिए जब हम फाइनली C' जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3 और 3 जब जुड़ जाएगा तो 6.33 म्यूएफ आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा फाइनली आंसर, 6.33 माइक्रो फैरेड। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए चित्र हमने यहाँ पर देखा, ये आपका सर्किट है जिसमें जो है दो संधारित्र हैं C1 व C2। इसका PDF आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोनों की धारिता कितनी है, 5 म्यूएफ, इसकी है 10 म्यूएफ, ठीक है। यहाँ पर C3 भी है 3 म्यूएफ। अब देखिए हमने क्या किया, C1 C2 C3 की वैल्यू लिखी, ऐसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। उसके बाद में हमने लिखा संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता। तो देखिए ये जो आपका C1 व C2 हैं, इन दोनों का सर्किट जो है वो इन दोनों से एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी धारिता का फार्मूला होगा 1/C = 1/C1 + 1/C2। अगर और भी होते श्रेणी क्रम में तो C3 C4 लिख सकते थे आप, ठीक है। इनकी हमने वैल्यू रखी, C1 की वैल्यू थी 5, C2 की 10, तो इनका LCM लिया हमने, इतना आया 3/10। इसको हमने कैची गुणा किया, C = 10/3, और हमारा फाइनली आ गया C = 3.33 म्यूएफ। अब ये तो हमारा ये जो है सर्किट सॉल्व हो गया। कौन सा सर्किट, ये सर्किट सॉल्व हो गया, ठीक है। तब जब चित्र बना तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने को मिला। ये आपका इतना आ गया वैल्यू, इन दोनों को जोड़कर, ऊपर वाले दोनों को जोड़कर आपकी वैल्यू इतनी आ गई, और ये जो है आपके दोनों समांतर क्रम में आ गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, समांतर क्रम का फार्मूला रखा। देखिए
सी तथा C3 समांतर क्रम में, तो ये आपका होता है फार्मूला समांतर क्रम का, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, 1/, नहीं रहेगा यहाँ पर। तो देखिए C डैश हमने इसे माना इक्वल टू C प्लस C3, C डैश इक्वल टू 3.33 प्लस 3, और आपका फाइनली आ गया C डैश इक्वल टू 6.33 म्यू एफ, ठीक है। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल लग चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आप जो है इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक थैंक यू।